वो सब एक आम सी रात लगती थी। न आसमान पर कोई अजीब निशान था, न हुआ में चीखों की आवाज़, मगर बाज़ रातें शोर से नहीं बल्कि खामोशी से इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होती है। और अली की ज़िंदगी में भी वो रात ऐसे ही दाखिल हुई, बग़ैर दस्तक, बग़ैर आवाज़। अली 22 साल का एक आम सा लड़का था, शहर के पुराने हिस्से में रहता था, ना बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत ज़्यादा गमगीन, बस ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर उसके अंदर एक खला था, ऐसा खला जो अक्सर वो लोग महसूस करते हैं जो अकेले होते हुए भी किसी के मुंतज़िर रहते हैं। अली रात को देर तक जागता रहता था, मोबाइल बंद, कमरे की बत्ती मद्धम और दिमाग में अजीब से ख्यालात। इसी रात जब सब सो चुके थे, इसने पहली बार महसूस किया कि इसके दिल की धड़कन इसकी अपनी नहीं रही। ये एहसास अचानक नहीं आया। पहले तो इसे लगा कि शायद घबराहट है, मगर फिर उसके सीने में एक ठंडी सी लहर उतरी, जैसे किसी ने अंदर से इसे छू लिया हो। अली उठकर बैठ गया। कमरा वैसा ही था, मगर फिजा बदली हुई थी, हवा भारी हो चुकी थी और कमरे का कोना जहां हमेशा अंधेरा रहता था, आज कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। अली ने नजरें हटाने की कोशिश की, मगर वो कोना जैसे इसे अपनी तरफ खींच रहा था। और तब इसने वो पहली गलती की, इसने आहिस्ता से कहा, कौन है? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, मगर जवाब आ गया, क्योंकि इसी लम्हे इसके जिस्म में एक कपकपी दौड़ गई, ऐसी कपकपी जो सर्दी से नहीं बल्कि किसी और मौजूदगी से आती है। अली ने कंबल ओढ़ लिया, आंखें बंद की और खुद को समझाने लगा कि ये सब वहम है। मगर वहम कभी जिस्म के अंदर उतर कर सांस नहीं लेता, और अली के अंदर कोई और सांस लेने लगा था। अगली सुबह अली बदला हुआ था, मगर इसे खुद नहीं पता था कि क्या बदला है। इसकी आंखों में नींद थी मगर थकन नहीं। आईने में इसने खुद को देखा तो एक लम्हे को इसे लगा जैसे इसका अक्स इससे जरा देर से हरकत कर रहा हो। वो हंस कर टाल गया, मगर आईना झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ वो दिखाता है जो आंखें कबूल नहीं करती। दिन गुजरते गए और अली के अंदर वो एहसास बढ़ता गया, कभी सीने में बोझ, कभी सर के पीछे सरसराहट और कभी अचानक दिल में एक अजीब सी उदास, जैसे कोई उसके अंदर बैठ कर रो रहा हो। तीसरी रात इसने ख्वाब देखा, शायद ख्वाब नहीं था। वो एक वीरान जगह पर खड़ा था, इर्द गिर्द सन्नाटा, और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे बाल, मगर चेहरा धुंध में छुपा हुआ। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस इसे देख रही थी। और अली के दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, ऐसा सुकून जो किसी अजनबी के सामने महसूस नहीं होता। मगर इसी सुकून के साथ खौफ भी था, क्योंकि वो लड़की ज़मीन पर खड़ी नहीं थी, इसके पाँव साया नहीं बना रहे थे। अली की खिल गई सांस तेज थी और पसीना सर्द। कमरे में वही कोना था, मगर अब वहाँ अंधेरा नहीं था, वहाँ कुछ था, कोई मौजूदगी। इस रात के बाद अली अकेला नहीं रहा, चाहे कमरे में कोई नजर आए या ना आए। इसके अंदर कोई बस चुपका था, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, बगैर इजाजत। वो जनुजादी थी जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं आया, क्योंकि जनुआत के नाम इंसानों के लिए बोझ होते हैं। वो सदियों से एक जिस्म की तलाश में थी, मुकम्मल कब्जे के लिए नहीं बल्कि पनाह के लिए, क्योंकि जनुआत की दुनिया में भी कुछ वजूद ऐसे होते हैं जो जला वतन कर दिए जाते हैं, और वो उन्हीं में से एक थी। वो अली के अंदर ऐसे बसी जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा जाग जाए, पहले ख्यालात में, फिर ख्वाबों में और फिर सांसों में। अली को लगने लगा कि वो खुद से बातें कर रहा है, मगर हकीकत ये थी कि वो जवाब सुन रहा था। इसके हाथ कभी कभी खुद ब खुद हरकत करते, इसकी आवाज़ में कभी कभी एक नरमी आ जाती जो उसकी अपनी नहीं थी। और आईने में अब दो अक्स दिखाई देने लगे थे, एक इसका और एक वो जो मुस्करा रही थी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये इश्तिराक था, ये कब्जा भी नहीं था, ये हम बस्तगी थी, दो वजूद एक जिस्म में। और मसला ये था कि इंसान का जिस्म इस बोझ के लिए नहीं बना। अली की सेहत गिरने लगी, डॉक्टर कुछ ना समझ सके, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मगर उसकी आंखों के नीचे साए गहरे होते जा रहे थे। और हर रात वो लड़की उसके ख्वाबों में और करीब आ जाती। अब उसका चेहरा भी साफ दिखाई देता था, खूबसूरत, मगर आंखों में ऐसी गहराई जो इंसान के बस की नहीं। और फिर एक रात इसने अली के कान में वो जुमला कहा जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होती, अब ये जिस्म सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। इसी लम्हे अली की चीख कमरे में गूंजी, और इस चीख के साथ ही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से इंसान या तो मर जाता है या फिर इंसान नहीं रहता। अली की चीख कमरे में गूंजी नहीं बल्कि दीवारों के अंदर जज्ब हो गई, जैसे कमरा ही इस आवाज़ को निगल गया हो। इसका जिस्म बिस्तर पर अकड़ा हुआ था, आंखें खिली थीं मगर पलकें हरकत नहीं कर रही थी, और उसके सीने में दो सांसें चल रही थीं, एक तेज बेकाबू इंसानी और दूसरी गहरी ठहरी हुई, ऐसी जैसे सदियों से चलती आ रही हो। इस लम्हे अली को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं रहा। अब वो अकेला रह ही नहीं सकता। इसके कानों में वही नर्म मगर भारी आवाज़ दोबारा गूंजी। इस बार वो ख्वाब में नहीं थी ना ख्याल मैं, वो इसके अंदर थी। दरमत मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें जाना है। अली बोलना चाहता था मगर उसके होंठ इसके काबू में नहीं रहे थे। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठा, उंगलियां मुड़ी जैसे कोई नया वजूद उन्हें आजमा रहा हो। आईने की तरफ इसकी नजर गई,
और वहाँ जो अक्स था वो अब दो नहीं था, वो एक ही था, मगर आंखें अली की नहीं थीं। उनमें वो चमक थी जो इंसानी आंखों में नहीं होती। वो आंखें गहरी थीं, जांचती हुई, जैसे जिस्म के हर हिस्से को अपना नया घर समझ कर देख रही हो। अगली सुबह अली बेदार हुआ, मगर बेदारी अधूरी थी। इसने खुद को बिस्तर पर पाया। कमरा मामूल के मुताबिक था, मगर अंदर कुछ मुस्तकिल तौर पर बदल चुका था। इसके ख्यालात अब अकेले नहीं आते थे। हर सोच के साथ एक दूसरी सोच जड़ी होती, कभी नर्म, कभी रोकने वाली, कभी हुक्म देने वाली। वो जनूजादी अब छप नहीं रही थी, वो इसके अंदर तरतीब बना रही थी, जैसे कोई अजनबी किसी खाली घर में फर्नीचर सीट कर रहा हो। अली ने गुस्ल खाने में आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। इसके चेहरे पर वही चेहरा था, मगर तासुरात बदल गए थे। मुस्कुराहट आती तो अली ने महसूस किया कि वो इसकी मर्जी के बगैर आती है। आंखें झपकती थीं तो जरा देर से, जैसे इजाजत ले रही हो। दिन गुजरते गए और अली का रवैया बदलने लगा। इसकी आवाज़ में एक अजीब ठहराव आ गया। वो कम बोलता, मगर जब बोलता तो सामने वाला खामोश हो जाता। इसके अल्फाज में दबाव था, ऐसा दबाव जो अक्ल पर नहीं, असाब पर असर करता है। दोस्तों ने महसूस किया कि अली अब नज़रों से आंखें नहीं मिलाता। तो बहुत गहराई से देखता है, बिल्कुल नहीं। इसके कमरे में रात को अब अंधेरा नहीं होता था। बत्ती बंद होती तो भी एक मध्यम सी मौजूदगी रहती, जैसे कोई रोशनी नजर न आकर भी वहाँ हो। और उन्हीं रातों में वो जनूजादी इसे अपनी हकीकत दिखाने लगी, ख्वाबों में नहीं, यादों में। वो यादें जो अली की नहीं थीं, जलती हुई बस्तियाँ, आग में लिपटी मखलूक, चीखें जो इंसानी नहीं थीं, और एक अदालत जहाँ इसे जला वतन किया गया था इस जुर्म की सज़ा में कि इसने इंसानों से हमदर्दी की थी। वो जनूजादी नफरत से नहीं बोलती थी, वो थकन से बोलती थी। इसने अली को बताया कि वो मुकम्मल कब्जा नहीं चाहती, क्योंकि मुकम्मल कब्जा जिस्म को जल्द मार देता है। वो हम बस्तगी चाहती थी, शरीक वजूद, ताकि दोनों जिंदा रह सके। मगर मसला ये था कि अली का जिस्म कमज़ोर था। इंसानी जिस्म जो एक रूह के लिए बना होता है, दो के लिए नहीं। इसके दिल की धड़कन कभी रुकने लगती, कभी बेतरतीब हो जाती। डॉक्टर इसे अस्पताल ले गए, मगर मशीनें सिर्फ एक मरीज देख सकती थीं। 2 सांसें नहीं, रिपोर्ट्स ठीक आती, मगर अली हर दिन कम होता जा रहा था। इसके अंदर वो जनूजादी मजबूत होती जा रही थी। एक रात अली ने हिम्मत करके अंदर ही अंदर कहा, तुम कब तक रहोगी? जवाब फौरन आया, जब तक तुम बाकी रहोगे। और इसी लम्हे अली को एहसास हुआ कि ये कोई मुआहदा नहीं था, ये एक मुंतकली थी, आहिस्ता, खामोश, नाकाबिले वापसी। इसके जिस्म के कुछ हिस्से अब इसके हुक्म में नहीं रहे थे। कभी उसके हाथ खुद ब खुद हरकत करते, कभी उसकी आवाज़ बदल जाती। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इसे इस पर बुरा नहीं लग रहा था, वो मुज़ाहमत खो रहा था। क्योंकि वो जनूजादी सिर्फ ताकत नहीं ले रही थी, वो इसके दुख भी ले रही थी, इसकी तन्हाई, इसका खौफ। और यही वो मकाम था जहाँ इंसान हार जाता है। आखिरी रात वो खुद चलकर इस वीरान मकान के पास गया, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने रोका। इसके कदम खुद ब खुद उठ रहे थे, और उसके अंदर वो खामोश थी, गैर मामूली हद तक खामोश, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले की खामोशी। मकान के अंदर अंधेरा गहरा था, मगर अली को रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वो जानता था कहाँ जाना है, नीचे, बहुत नीचे, जहाँ जमीन ठंडी थी और हुआ मुर्दा। वहाँ इसने आखिरी बार आईने जैसी एक सतह देखी, मगर ये आईना शीशा नहीं था, ये हद थी इंसान और जनवत की दुनिया के बीच की। और तब इसने सच सुना, वो जनूजादी अब इससे अलग नहीं हो सकती थी, और अली अब इंसानों में वापस नहीं जा सकता था। एक ही रास्ता था, मुकम्मल मुंतकली, जिस्म छोड़ना, वजूद बदलना। अली ने आंखें बंद की। इसके अंदर खौफ नहीं था, सिर्फ थकन थी। और इसी लम्हे इसके जिस्म ने आखिरी बार सांस ली। कोई चीख नहीं, कोई झटका नहीं, बस खामोशी। और जब सुबह इस वीरान मकान में एक लाश मिली तो चेहरा अली का था, मगर आंखों में वो गहराई नहीं थी, क्योंकि वो आंखें अब किसी और जगह खिल चुकी थी। कहते हैं इसके बाद शहर में कभी कभी एक नौजवान दिखाई देता है, जिसकी चाल इंसानी है, मगर साया जरा अलग बनता है। और रात को जो लोग तन्हा होते हैं, वो महसूस करते हैं कि कोई उनके अंदर झांक रहा है, जैसे देख रहा हो कि ये जिस्म खाली है या नहीं। क्योंकि जनूजादी को अब नया घर नहीं चाहिए, इसे सिर्फ ये यकीन चाहिए कि वो अकेली नहीं। और ये कहानी इसीलिए खौफनाक है क्योंकि अली मर कर ख़त्म नहीं हुआ, वो बदल गया। और जो बदल जाए वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है।